आप सभी छात्रों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं क्लास 10th के जितने भी छात्र 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए यहां पर आप देख पा रहे हो हिंदी विषय का यह जो मॉडल पेपर है, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है, आप सभी देख सकते हो। और आज के इस वीडियो में मैं आपको जो खंड आ के अंतर्गत बहुविकल्पी प्रश्न है इस मॉडल पेपर के, जिनकी संख्या है 20, और इन प्रश्नों का मैं आपको फुल सॉल्यूशन दूंगा। अर्थात इन प्रश्नों को मैं आज के इस वीडियो में OMR सीट में, जी हाँ, यहां पर आप देख सकते हैं OMR जो कि आंसर सीट है, जिसमें आपको जो 20 प्रश्न पूछे जाएंगे बहुविकल्पी प्रत्येक विषय के, तो आपको उनका आंसर OMR सीट में कैसे फिल करना है आज के इस वीडियो में आप जानेंगे। और आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि यह जो मॉडल पेपर है, इसके जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, इनका आपको आंसर OMR सीट में भरने का तरीका बताऊंगा, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको OMR सीट फिल करनी है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं यह जो मॉडल पेपर है, इसका वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं मैं। बोर्ड परीक्षा 2023 कक्षा 10 विषय हिंदी, समय आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। पूर्णांक कितना रहेगा, यहां पर होगा पूर्णांक 70 अंकों का। और खंड आ के अंतर्गत बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, और बहुविकल्पी प्रश्न में यहां पर आप देख पा रहे हैं पहला प्रश्न है रंगभूमि उपन्यास है। और आप सभी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप्स में, अपने जो है इष्ट मित्रों के पास। तो रंगभूमि उपन्यास है, पहला विकल्प है प्रेमचंद्र, दूसरा विकल्प है जैनेन्द्र कुमार, तीसरा विकल्प है यशपाल, और चौथा विकल्प है धर्मवीर भारती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रंगभूमि उपन्यास के रचयिता या लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यह है OMR सीट। सेम ऐसी ही आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेगी। मैं आपको डेमो दिखाने के लिए यहां पर आपके समक्ष लेकर के आया हूं, और इसे आपको कैसे भरना है, जैसे यहां पर लिखा है परीक्षा तिथि, दूसरा है विषय का नाम, अगला है परीक्षार्थी का नाम, कैसे आपको इसको फिल करना है मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियो में, यदि आप कमेंट करोगे। और आज के इस वीडियो में यहां पर आप देख पा रहे हैं आपको आंसर कहां से फिल करना है। तो यहां पर लिखा है निर्देश, सभी प्रश्नोत्तर के गोले को काले बाल पॉइंट पेन का प्रयोग करके बिल्कुल सही तरीके से पूर्ण रूपेण काला किया जाए। यानी आपको क्या करना है, इस सीट को भरने के लिए आपके पास काला पेन, कौन सा पेन होना चाहिए, काला पेन होना चाहिए, और बाल पॉइंट पेन यानी जो मोटा चलता हो, कहने का अर्थ है काला पेन होना चाहिए, बाल पॉइंट पेन होना चाहिए। और आप जेल पेन से इसे नहीं भरेंगे, और ना ही लेजर पेन से आपको भरना है, काले, जिसे डार्ट पेन भी कह सकते हो आप। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं पहले प्रश्न का आंसर पहला विकल्प सही है इस प्रश्न पत्र के अनुसार। तो यहां पर मैं क्या भरूंगा, पहले के आंसर में ए हो गया का वाला विकल्प, बी हो गया खा वाला विकल्प, सी हो गया गा वाला विकल्प, और डी हो गया घा वाला विकल्प। पहला सही है, इसलिए यहां पर ए वाले विकल्प को मैंने यहां पर इस तरीके से काला कर दिया। आपको भी ऐसे ही करना है। आप जब भी गोला काला करिएगा अच्छे से करिएगा, इधर उधर कहीं पर भी आपको पेन नहीं चलाना है, अन्यथा OMR सीट चेक नहीं होगी और ये आपके 20 नंबर बिल्कुल कट जाएंगे। तो विशेष सावधानी के साथ आपको इसे फिल करना है। यहां पर दूसरा प्रश्न है कलम का सिपाही की रचना किसने की, पहला विकल्प है वृंदावन लाल वर्मा, दूसरा है अमृत राय, तीसरा विकल्प है प्रेमचंद, चौथा है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है कलम का सिपाही की रचना किसने की, अमृत राय ने। दूसरा विकल्प सही है। तो दूसरे वाले प्रश्न में मैं यहां पर दूसरे प्रश्न का आंसर कौन सा भरूंगा, बी वाला ऑप्शन काला कर दूंगा। तो जो भी सही होगा आपको उसी के अनुसार गोला काला करना होगा। मैं आपको डेमो दिखा रहा हूं, बता रहा हूं कि कैसे आपको भरना है। इसके बाद प्रश्न संख्या यहां पर तीसरा है, उसने कहा था किस विधा की रचना है। यहां पर विकल्प है पहला उपन्यास, दूसरा है यात्रावृत्त,
तीसरा है कहानी, चौथा है आलोचना। तो उसने कहा था किस विधा की रचना है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कहानी। तीसरा विकल्प सही है, तो तीसरे में सी वाला ऑप्शन काला कर दूंगा यहां पर, क्योंकि तीसरा विकल्प सही है इसलिए मैंने सी वाले गोले को काला कर दिया है। इसके बाद यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है चौथे नंबर का। तितली उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का, जयशंकर प्रसाद का, जैनेन्द्र कुमार का या यशपाल का। तो तितली किसका उपन्यास है, दूसरा विकल्प सही है, जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। और यहां पर राइट आंसर है यहां पर दूसरा विकल्प। तो चौथे का दूसरा यानी बी वाला गोला काला किया जाएगा। इस प्रश्न पत्र के अनुसार मैंने यहां पर बी वाले गोले को काला कर दिया है। इसके बाद यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है परीक्षा गुरु के लेखक हैं। यहां पर पहला विकल्प है इंशाअल्लाह खां, दूसरा है श्रीनिवास दास, तीसरा विकल्प है प्रेमचंद और चौथा विकल्प है सदा सुख लाल। तो परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, राइट आंसर है श्रीनिवास दास, यानी पांचवें प्रश्न का आंसर भी बी वाला सही है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं पांचवें का मैं यहां पर बी वाले गोले को काला कर दिया हूं। यानी जो भी आंसर सही होगा, जो विकल्प सही होगा, उसी के अनुसार आपको गोला काला करना है, अच्छे से करना है। इधर उधर कहीं पर भी पेन नहीं चलाना है। इसमें ना आपको व्हाइटनर का प्रयोग करना है, ना ही इरेजर से आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हो। तो विशेष सावधानी के साथ OMR सीट को भरना होगा। आप अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें ताकि बोर्ड परीक्षा तक आप अच्छे से भरना सीख जाओ। और यदि आप कमेंट करते रहोगे तो मैं आपको OMR सीट भरने का सही तरीका भी बता दूंगा। यहां पर अगला प्रश्न है इस मॉडल पेपर का 6 नंबर का प्रश्न है, अखरावट के रचनाकार हैं। पहला विकल्प है जायसी, दूसरा है कबीरदास, तीसरा विकल्प है बिहारी लाल, चौथा विकल्प है घनानंद। तो अखरावट के रचनाकार कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी हैं, या यहां पर विकल्प में जायसी लिखा है तो पहला ही ऑप्शन सही है। तो 6 वाले विकल्प का पहला ऑप्शन सही है। यहां पर 6 वाले का यहां पर आंसर देना होगा। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, 6 वाले का पहला विकल्प सही है, इसलिए मैंने पहले वाले गोले को काला कर दिया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 है, नीरजा के रचनाकार कौन हैं। तो यहां पर पहला विकल्प है सुमित्रानंदन पंत, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है महादेवी वर्मा और चौथा है वियोगी हरि। तो नीरजा के रचनाकार कौन है, राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा जी की यह रचना है। तो 7वें का यहां पर कौन सा विकल्प सही है, तीसरा वाला सही है, इसलिए यहां पर आप देख पा रहे हैं 7 का यहां पर सी वाला गोला मैं काला कर दूंगा। और जो भी विकल्प सही होगा आप कर लीजिएगा। और इसके बाद अगला है, आप इस वीडियो को शेयर भी करते रहिए अपने इष्ट मित्रों में, क्योंकि आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी इस वीडियो से लाभ पहुंच सके। यहां पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 8 क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला है गोदान मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध महाकाव्य है। दूसरा कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ख्याति लब्ध कवि हैं। तीसरा है संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। और चौथा है ममता कहानी के लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं। तो इस प्रश्न का कौन सा कथन सही है, तीसरा वाला कथन सही है, संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो यहां पर 8 का सी वाला सही है, इसलिए यहां पर 8 का मैंने यहां पर सी वाले गोले को काला कर दिया है। अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा, आपको विधिवत और सही तरीके से गोला काला करना है और इस तरीके से करना है। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। अगला है प्रश्न संख्या 9, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी में कौन सा रस है, हास्य रस है, करुण है, वीर है या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर राइट आंसर है करुण रस। तो 9 नंबर का गोला यहां पर कौन सा काला किया जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही है, इसलिए दूसरा यानी बी वाले गोले को काला कर दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है, यहां पर रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। पहला है विकल्प 16, दूसरा है 20, तीसरा है 24 और चौथा विकल्प है 28। तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। और रोला छंद से तथा रस से जो प्रश्न आएगा बहुविकल्पी ही आएगा।
2023 की बोर्ड परीक्षा में यहाँ पर आप देख भी सकते हो। तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर 10 वाला जो सी वाला ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर 10 का सी वाला गोला मैंने काला कर दिया है। जो भी ऑप्शन सही होगा आपको उसी के अनुसार गोला काला करना होगा। प्रश्न संख्या 11 है यहाँ पर, पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है? पहला है विकल्प उपमा, दूसरा है रूपक, तीसरा है विकल्प उत्प्रेक्षा, चौथा है श्लेष। तो पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर उपमा अलंकार है, पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला गोला काला किया जाएगा। प्रश्न संख्या 11 का पहला ऑप्शन सही है, इसलिए पहला मैंने यहाँ पर गोला काला कर दिया है। इसके बाद प्रश्न संख्या अगला यानी 12 नंबर का है, राजा रानी में कौन सा समास है? पहला है विकल्प द्वंद्व समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है कर्मधारय और चौथा विकल्प है बहुब्रीहि। तो राजा रानी में कौन सा समास है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजा रानी में द्वंद्व समास है, पहला ही विकल्प सही है। तो यहाँ पर 12वीं का पहला यानी 12 नंबर का ए वाला गोला काला कर दिया है मैंने यहाँ पर, क्योंकि पहला ही विकल्प सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, रात का तत्सम क्या होगा? दिए गए विकल्पों में से रात का तत्सम क्या होगा? तो यहाँ पर समास से रिलेटेड बहुविकल्पी प्रश्न आया है और 2023 में भी आएगा, और तत्सम तद्भव से भी रिलेटेड प्रश्न जो आएगा बहुविकल्पी और 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो रात का तत्सम क्या होगा? यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, रात्रि होगा, यानी 13 नंबर का भी पहला ही विकल्प सही है। तो 13 नंबर के पहले वाले गोले को मैं यहाँ पर काला कर दूंगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 14 है, बादल का पर्यायवाची होगा। तो यहाँ पर पहला विकल्प है वारिद, दूसरा है नीरज, तीसरा विकल्प है पंकज और चौथा विकल्प है अंबुज। तो बादल का पर्यायवाची क्या होगा? यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, बादल का पर्यायवाची क्या होगा? यहाँ पर पहला ही विकल्प सही है और यहाँ पर 14 नंबर का जो पहला विकल्प सही है, इसलिए 14 नंबर का ए वाला गोला काला कर दिया है मैंने, क्योंकि पहला विकल्प सही है इसलिए ए वाले गोले को काला किया है। और यदि दूसरा होता तो बी को करता, तीसरा होता तो सी को और चौथा होता तो डी वाले ऑप्शन को गोला काला कर दिया जाता। यहाँ पर अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, आप देख पा रहे हैं कि जलज पंकज सरोज आदि कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर पहला विकल्प है विलोम, दूसरा विकल्प है यहाँ पर पर्यायवाची, तीसरा विकल्प है तत्सम और चौथा विकल्प है तद्भव। तो जलज पंकज सरोज आदि कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ये सभी पर्यायवाची कहलाते हैं। और ये किसके पर्यायवाची हैं? कमल के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर 15 का कौन सा सही है? बी वाला। तो 15 के बी वाले ऑप्शन को काला कर दिया है मैंने। जो भी सही होगा आप भी वही ऑप्शन को काला करिएगा। और यहाँ पर प्रश्न संख्या 16, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 16 से 20 तक के गोले को यहाँ पर आपको फिल करना है। यानी आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 1 से 5 तक यहाँ पर आपको ब्लैक पेन से यानी गोलों को काला करना है, 6 से 10 तक यहाँ पर, और 11 से 15 तक यहाँ पर, और 16 से 20 तक यहाँ पर आपको गोले को काला कर देना है। इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि प्रश्न संख्या 16 क्या है? प्रत्येकः में कौन सी संधि है? यहाँ पर पहला विकल्प है यड़ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि और चौथा है दीर्घ संधि। तो प्रत्येकः में कौन सी संधि है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ही विकल्प सही है, यड़ संधि। 16 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर क्या है? यड़ संधि। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 16 का यहाँ पर मैं कौन सा गोला काला करूंगा? ए वाला ऑप्शन सही है, यानी पहला विकल्प सही है। और इसके बाद अगला है प्रश्न संख्या 17, अति प्लस आचारः में संधि होगी, यानी अति प्लस आचारः जब संधि हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? अत्याचारः, अतिचारः
और अगला है पत्थर मारा और अगला विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो अति प्लस आचारः में जब संधि होगी तो क्या हो जाएगा, अत्याचारा हो जाएगा। यानी 17 का जो विकल्प है पहला ही विकल्प सही है। तो 17 का पहला ही गोला मैं काला कर दूंगा क्योंकि प्रश्न पत्र में पहला ही गोला सही है। इसके बाद प्रश्न संख्या यहां पर 18 है। फल शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप होगा। क्या होगा यहाँ पर, फलेन, दूसरा है विकल्प फलाए, तीसरा है फलात और चौथा है फलस्य। तो फल शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप होगा, क्या होगा, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फलाए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फलाए, यानी दूसरा ऑप्शन सही है। तो 18 का बी वाला यहां पर गोला मैंने काला कर दिया है क्योंकि दूसरा ऑप्शन सही है। इसके बाद यहां पर प्रश्न संख्या 19 है। हस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होगा। क्या होगा, हस होगा, हसानी होगा, हसत होगा या हसंत होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का कि हस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होगा। क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या है, यहां पर तीसरा वाला विकल्प सही है, हसत हो जाएगा। तो 19 का सी वाला गोला काला किया जाएगा क्योंकि सी वाला ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से गोला अच्छे से काला करना है। और इसके बाद यहां पर प्रश्न संख्या 20 है। मधुषु शब्द में कौन सी विभक्ति एवं वचन है। तो यहां पर पहला है विकल्प पंचमी विभक्ति एक वचन, दूसरा है सप्तमी विभक्ति बहुवचन, तीसरा है षष्ठी विभक्ति बहुवचन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सप्तमी विभक्ति बहुवचन। दूसरा वाला विकल्प सही है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो यहां पर 20 का कौन सा सही है, बी वाला ऑप्शन सही है, इसलिए बी वाले गोले को मैंने काला कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी को यह जो मॉडल पेपर है 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी विषय का, इसका मैंने यहाँ जो आप देख पा रहे हैं 20 प्रश्न, कितने प्रश्न, 20 जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं इस मॉडल पेपर के, और इन सभी 20 प्रश्नों का मैंने आंसर बता दिया है, OMR शीट में फिल करके बता दिया है। और यदि आप कमेंट करोगे तो मैं जल्द से जल्द यहां पर आप देख पा रहे हैं जो खंड खा है यहां पर पेपर का, इस मॉडल पेपर का खंड खा यानी खंड बा के अंतर्गत वर्णनात्मक प्रश्न और जो कि पूछे जाएंगे कितने अंक के, 50 अंक के पूछे जाएंगे। यदि आप कमेंट करोगे तो जल्द से जल्द मैं इन सभी प्रश्नों का भी आंसर आपको बता दूंगा, यानी पूरा सॉल्व करा दूंगा कैसे आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखनी है। और आप यदि कमेंट करते हो तो मैं जल्द ही आपको बता दूंगा कि कैसे आपको यह OMR शीट फिल करना है, सही तरीका क्या है। और यदि आप थोड़ी सी भी गलती करते हो तो क्या होगा मैं आपको जल्द ही बता दूंगा। आप कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर कर दीजिए, आप सभी का यह कर्तव्य है। और 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करते रहिए। यहां पर आपको सामाजिक विज्ञान विषय की तैयारी कराई जा रही है, गृह विज्ञान और साथ ही चित्रकला तथा हिंदी विषय की तैयारी कर सकते हो 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर जरूर कर दें। जय हिंद।